यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था चंदरपुर। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन एक पुराना हवेली गांव के कोने पर स्थित थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है, एक औरत की आत्मा जिसे सब चंदाबाई के नाम से जानते थे। कहते हैं करीब 100 साल पहले चंदाबाई एक नर्तकी थी। वह खूबसूरत मगर अभिमानी थी। गांव के जमींदार से उसका प्रेम संबंध था, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा दे दिया और किसी और से विवाह कर लिया। चंदाबाई यह अपमान सह नहीं पाई और उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। तब से वह हवेली वीरान हो गई और लोग कहते हैं कि रात होते ही चंदाबाई की आत्मा वहां घूमती है। गांव वालों का मानना था कि जो भी रात के समय हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन युवा लोग अक्सर इसे अफवाह समझते थे। एक दिन गांव का एक नवयुवक अर्जुन ने यह चुनौती ली कि वह रात को हवेली में जाएगा और साबित करेगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। सबने उसे रोका, पर वह नहीं माना। रात के 12 बजे अर्जुन ने मशाल ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और हवा की सनसनाहट ने वातावरण को और डरावना बना दिया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी। एक औरत, लाल साड़ी में, लंबे बाल और आंखों से बहता काजल। कौन है वहां? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तू क्यों आया है यहां? मैंने तुझे बुलाया नहीं। अर्जुन कांप गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक वह परछाई हवा में उड़ती हुई उसके पास आई और उसकी आंखों में झांकने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे तो अर्जुन बेहोश पड़ा था। उसे गांव लाया गया, लेकिन होश आने के बाद भी वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहा। उस दिन के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव में फिर कोई उस हवेली की ओर नहीं गया। लोग कहते हैं कि चंदाबाई अब भी उस हवेली में है, अपने अधूरे प्रेम और बदले की आग में जलती हुई, और जो भी उसकी तन्हाई में दखल देता है वह उसकी दुनिया में खो जाता है, हमेशा के लिए। सीख: हर कहानी में कुछ सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी डर सिर्फ भ्रम नहीं होता, बल्कि एक चेतावनी होती है। अगर अच्छी लगी हो तो हिंदी कहानी AI को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।